हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर इंफॉर्मेशन। तो एक रिक्रूटमेंट निकला है टेक महिंद्रा के अंडर फॉर इंजीनियरिंग और एमसीए कैंडिडेट्स के लिए। ओके, तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपसे शेयर कर दिया है। ओके, तो इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। ओके, तो पूरा वीडियो आप अच्छे से देखो। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप एलिजिबल हो या नहीं। तो जो लोग कंप्यूटर साइंस, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स की कोई भी ब्रांच, ओके, या फिर एमसीए अगर आपका हुआ है तो आप एलिजिबल हो। फर्स्ट, सेकंड चीज, आपका 10th या फिर 12th या फिर डिप्लोमा कुछ लोगों का हुआ है, या फिर इंजीनियरिंग, डिप्लोमा के बाद इंजीनियरिंग हुई है तो आपकी, या फिर एमसीए है आपका, तो आपके 10th के या 10th के बाद सारे जो भी एजुकेशन हुआ है उसमें आपके 60% चाहिए। ओके, वेदर इट इज डिप्लोमा, 12th, एमसीए, एनीथिंग। ओके, अगर 60% नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। सेकंड चीज, ये जो रिक्रूटमेंट है ये है ओनली पास्ड आउट इन 2020। लेकिन और एक अच्छी बात मैं बताता हूँ कि जो लोग 2021 में कंप्लीट किए हैं, ओके, उनके पास अगर उनका प्रोविजनल डिग्री या फिर उनके पास मार्कशीट अवेलेबल है फॉर्म भरते टाइम, तो आप अप्लाई कर सकते हो। ओके, यहाँ पे उन्होंने बता दिया है। सो दिस इज नॉट ओपन टू कैंडिडेट्स हु हैव पास्ड। अगर 2020 से पहले आपका पास आउट है तो आप एलिजिबल नहीं है। और एक चीज, एम ई एम टेक कैंडिडेट्स भी एलिजिबल नहीं है। अगर आपका एम ई एम टेक हुआ है तो आप एलिजिबल नहीं है ये प्रोग्राम के लिए। उसके बाद में अगर आपका या सीजीपीए है ग्रेडिंग, तो उसको आप परसेंटेज में कन्वर्ट करके यहाँ पे पुटअप करना होगा, तभी जाके उनका जो सिस्टम है वो रिकग्नाइज कर पाएगा, अदरवाइज नहीं कर पाएगा। उसके बाद में जो भी आपने डिटेल्स दिए हैं, ओके, ये प्रोग्राम के लिए, तो आपका वो जो भी है वो सही होना चाहिए। अगर वो कुछ भी गलत होगा तो आपका ऑफर लेटर विड्रॉल हो जाएगा। यहाँ पे उन्होंने ये भी बताया। जब आप सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन कर दोगे, ओके, then registration id and registration pin will be sent to you on your mail id. Register with us, you must note down this registration id and pin. You will requiring this subsequently for all the correspondence। तो ये चीज याद रखो, जब भी आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो आईडी और पिन उसका आप नोट डाउन कर लो। उसके बाद में कैंडिडेट्स मीटिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो भी एलिजिबल होंगे उनको क्या किया जाएगा, इनवाइटेड फॉर वर्चुअल एंड प्रॉक्टर ऑनलाइन टेस्ट। तो आपका होगा ऑनलाइन टेस्ट। ओके, आपको सुपर, वो जो लोग सुपरवाइज करेंगे पूरा, ओके, तो अबाउट 1 to 2 weeks फ्रॉम द डेट ऑफ कैंडिडेचर रजिस्ट्रेशन। तो जब भी आप करोगे रजिस्ट्रेशन, विद इन 7 to 14 days में आपका टेस्ट होगा। Candidates should have completed qualifying course in 2020 and 21 without any backlog। बैकलॉग नहीं चाहिए आपका। ओके, और मैंने जैसे आपको बताया कि 60%, ओके, नॉट मोर देन 1 year गैप बिटवीन एनी टू एकेडमिक्स प्रोग्राम। अगर कभी कभी ऐसा होता है 12th के बाद आप इंजीनियरिंग लेट करते हो या डिप्लोमा के बाद आप इंजीनियरिंग लेट करते हो, तो आपका जो है नॉट मोर देन 1 year गैप आपका चाहिए। उसके बाद यस, उसके बाद में इन केस यू हैड अपीयर अर्लियर फॉर टेक महिंद्रा फ्रेशर रिक्रूटमेंट ड्राइव इन लास्ट 6 months, ओके, सो आप एलिजिबल नहीं हो। अगर आप 6 महीने में, अगर आपने यहाँ पे कुछ टेस्ट वगैरह कुछ दिया है तो, ओके, सो ये चीज आप याद रखो। अगर ऐसा कुछ आया तो वो लोग आपका बाद में रिजेक्ट कर सकते हैं। ओके, क्योंकि उनके पास पूरा डेटाबेस आपका होता है। ओके, उसके बाद में एनी एक्सपीरियंस में यू मे हैव acquired will not, yes, cognizable as such, no extra weightage। अगर आपका एक्सपीरियंस के साथ आप अप्लाई कर रहे हो तो आपको कोई एक्स्ट्रा weightage नहीं मिलेगा। ओके, सो जो भी डिटेल्स भरोगे अच्छे से भरो। ओके, ये चीज भी उन्होंने बताई है। कैंडिडेट्स क्लियर इन द ऑनलाइन टेस्ट विल ओनली बी इनवाइटेड फॉर नेक्स्ट लेवल ऑफ इवैल्यूएशन। ओके, जो भी लोग ये जो वर्चुअल टेस्ट है वो लोग जो कंप्लीट करेंगे या फिर जो लोग शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे उनको ही नेक्स्ट लेवल को पे बुलाया जाएगा। टेक महिंद्रा लिमिटेड विल नॉट एंटरटेन एनी क्लेम ऑफ, यस, जो भी आपका। और एक चीज अच्छी बात बता देता हूँ कि टेक महिंद्रा कभी भी कोई चार्ज नहीं लेता है, पेमेंट नहीं लेता है रिक्रूटमेंट के लिए। ओके, तो यहाँ पे भी कोई भी आपको फीस नहीं लगने वाली है। ओके, तो यही नीचे पेज पे आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया है कंटिन्यू के लिए, तो यही से आपको रजिस्ट्रेशन
करना है। ओके, तो इसका जो लिंक है, ओके, इसका जो लिंक है वो मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया है। ओके, और जो इम्पोर्टेंट चीजें थी वो सारी आपको मैंने जैसे बता दी है वैसे उन्होंने यहाँ पे लिखी हुई है। ओके, तो जो भी इंजीनियरिंग एमसीए कैंडिडेट से, स्पेशली कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स की जो भी जितने भी ब्रांचेस है और एमसीए, ओके, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ऑल द बेस्ट एवरीवन एंड थैंक यू। और एक चीज, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि जो भी नए रिक्रूटमेंट्स आएंगे प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट सेक्टर के, आपको इसी चैनल पे मिल जाएंगे। हिट द बेल आइकन एंड शेयर the video and like and subscribe and comment if you have any problem. All the best everyone.